जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए 1008-21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ भगवान की जय। जय ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उबजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज चतुर्दशी महापर्व और 21वें तीर्थंकर 1008 नमीनाथ भगवान का कल्याणक दिवस है। तो आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, धर्मपत्नी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपके परिवार ने, आपके पतिदेव ने प्रेरणा करके और उनके माइंड में जो योजना आई, सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया उन्होंने की और कोलकाता में ऐसे क्षेत्र में दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण किया, करवाया, जो कि मतलब वहाँ के लोगों के लिए जो दूर पड़ता है, बाकी बड़ा मंदिर, नया मंदिर, बेलगछिया इत्यादि, तो सुख के लिए क्षेत्र में दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण हुआ है। और वहाँ 1008 श्रीनाथ भगवान 21वें तीर्थंकर भगवान का, भगवान की मूल नायक प्रतिमा विराजमान है। और आदरणीय भैया जी साहब और आप पुष्पा बहन जी दोनों को वहां पर जो है तीर्थंकर के माता पिता बनने का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिए आज मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप जो है नमीनाथ भगवान की पूजा का, स्थापना का छंद गाने की कृपा करें। प्लीज आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठ साहब, कोलकाता निवासी। पंडित जी, पुष्पा और आंटी तत्पश्चात पुष्पा आंटी तो नहीं दिख रही है, लेकिन भैया जी का तो लॉगिन हुआ हुआ है। आदरणीय सरिता जी पाटनी साहब, आदरणीय सरिता जी पाटनी साहब, इम्पैक्ट कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र, आप जो है नमीनाथ तीर्थंकर भगवान की स्थापना का छंद गाने की कृपा करें। आ गई पुष्पा आंटी। हाँ, आ गई। अच्छा अच्छा। और बाद में जो है आदरणीय किरण जी गंगवाल साहब, जो हम सबसे बहुत ज्यादा पुण्यात्मा हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन उन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था से किए हुए हैं और उनको ब्रह्मचर्य अवस्था में ही बहुत बार आहार करवाया है। तो उनका ध्यान का जो है दूसरे पीरियड तक, किरण बहन जी साहब जल्दबाजी मत करना, समय बहुत है, 10:20 तक है, तो आप कम से कम 10:10 तक तो अवश्य करवाने की कृपा करें। और बाद में 10 मिनट जो है आदरणीय भैया जी साहब अपने को शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, कोलकाता निवासी, पूजन गाने की जो है कृपा करें प्लीज। अनेकांत का दास हो, अनेकांत की से करो गहूँ में शीघ्र से, अनेक गुण स्वमें अनाथ में जगन्नाथ हो, नमीनाथ दोषा तव पद में दिन रात हूँ, हाथ जोड़नत माँ, हाथ जोड़नत माँ।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीर्थंकर जी, नमीनाथ प्रभु नमन करूं मैं, मन मेरा हर्षाया। चरण कमल की पूजन करने पावन में आया। चरण पखारूं भक्ति भाव से, भव्य भावना भाऊं। दृढ़ वैराग्य जगा अंतर में, सिद्धालय में जाऊं। जिन भक्ति से प्रेरित होकर नाथ शरण में आया, मेरे जिनवर तुमको निज गृह आज बुलाने आया। श्रद्धायुत मम मंदिर में शाश्वत नाथ समाना है। निकट रहूंगा सदा आपके, नमी नाथ प्रभु आना है। नमी नाथ प्रभु आना है। बोलिए पंडित बहुत जी। सुंदर। सभी भाई बहन, सभी हाँ, सभी भाई बहन, सभी श्रावक श्राविकाएं हाथ जोड़ें, सिर झुकावें और बहुत भक्ति के साथ अपने हृदय मंदिर में तीर्थंकर जिनेंद्र देव को विराजमान करें। ओम ह्रीम श्री 1008 श्री ये आवाज ही नहीं नमीनाथ जिनेंद्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर शंभो सडित्यावाननम। ओम ह्रीम श्री 1008 श्री नमीनाथ तीर्थंकर जिनेंद्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठे ठे स्थापनम। ओम ह्रीम श्री उनकी 1008 आ रही है, श्री मेरे नहीं आ रही। नमीनाथ देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम ह्रीम श्री 1008 श्री नमीनाथ तीर्थंकर जिनेंद्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कलम बोले, अर्घ बोल रहे हैं। हाँ, सारे बोलो। पद जग के झूठे हैं, शाश्वत नामित पाते हैं। शिव पद ही मन को भाया, पर तुम सा कहीं न पाते हैं। मद का काम नहीं शिव पथ में, मम मद पूर्ण विनाश करो। नमी नाथ प्रभु दर्शन देकर, ज्ञान वेदी पे वास करो। ज्ञान वेदी पे वास करो। ओम ह्रीम कोलकाता के जोका क्षेत्र में मूल नायक भगवान विराजमान एकादशी नमीनाथ तीर्थ जिनेंद्र देवाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम स्वाहा। सब जी, चूंकि आपको जो है तीर्थंकर भगवान की मातेश्वरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण पांचों कल्याणकों के छंद गाने की कृपा करें। प्लीज गर्भ कल्याणक का छंद गाने की कृपा करें। विजय राज फल स्वप्न कहे, अपराजित तज कर प्रभु आए। आश्विन कृष्णादित्या के दिन, माता व प्राउर आए। मिथिलापुर नगरी में प्रतिदिन, नूतन मंगल गान करें। धन्य गर्भ कल्याणक देवियां, मना मना कर नर्त करें। ओम ह्रीम श्री नमीनाथ तीर्थंकर जिनेंद्र देवाय आश्विन कृष्णा द्वितीयायाम गर्भ कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आषाढ़ बड़ी दशमी तिथि को निज बाल धरा पर जन्म लिया। चार प्रकार सुरों के ग्रह में, वाद बजे घट नीर लिया। माया पुत्र रचा इंद्राणी, माँ की गोद सुला आई। बाल प्रभु को निरख निरख कर, पांडुशिला पर ले आई। ओम ह्रीम आषाढ़ कृष्ण दशम्याम जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री नमीनाथ तीर्थंकर जिनेंद्र देवाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जन्म दिवस के दिन प्रभुवर को जाति स्मरण हुआ शुभ ज्ञान। उत्तर कुरुपाल की बैठे अंतर में निज आत्मविमान।
द्वादश भावना भाई प्रभु ने किया चैत्र वन में निज ध्यान। एक सहस नर ने दीक्षा ली, जय 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 दीक्षा कल्याण। ओम ह्रीं श्री नमिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय आषाढ़ कृष्णा दशम्याम तपः कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मंगशिर सुधी एकादशमी को कर्म घातिया नाश किया। समवसरण में भव्यों के हित प्रभुवर ने उपदेश दिया। मैंने भी सतपथ पहचाना आत्म का उद्धार किया। परम ज्ञान कल्याण महोत्सव आरती करके नमन किया। ओम ह्रीं श्री नमिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय मार्गशीर्ष कृष्णा शुक्ला मार्गशीर्ष शुक्ला एकादश्याम केवल ज्ञान प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आज का छंद गाने की कृपा करें। आज का छंद मोक्ष कल्याण का छंद। कोई भी एक भजन लेके गाने की कृपा करें। भजन गाएगी सरिता, गा रही है तो गा लेगी सरिता। हाँ हाँ कुसुम जी है क्या? सरिता कुसुम जी, सरिता जी और पाठ कोई नहीं। और कोई गाना चाहे तो गा ले। हाँ और पुष्पा कोई भाभी गाइए ना आप, क्या तो आप गाइए आज। हाँ तो गा लीजिए, कोई बात नहीं। पुष्पा बहन जी आप आपका शुरू करिए। बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि आपने इस जन्म में तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसलिए उस समय के आनंद की अनुभूति आपको कैसी हुई वो शब्दों में तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप जो है मोक्ष कल्याण का अर्घ चढ़वाने के बाद, पूजा पूरी होने के बाद आप हमको 5 मिनट बताने की कृपा करें कि तीर्थंकर की माता बनने के बाद आपको कैसी अनुभूति हुई थी। प्लीज आदरणीय पुष्पा बहन जी। अब आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, धर्मपत्नी छाबड़ा साहब बोलिए कोलकाता, बोलिए। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है और अपने को जल्दी हाँ मोक्ष जी। प्राप्त हो जाए, इसलिए भजन के साथ गाने की कृपा करें। अभी जस्ट घुसी हूँ पंडित जी, किताब ही खोल रही हूँ अभी, लेकिन वही सब ये अब कर क्या लीजिए। वही अपन तो वही मोक्ष खिलाने गाते हैं ना। आज तो बधाई नहीं, वो तो हाँ। जन्म कल्याणक का है। बाबा भला विराजा। बाबा भला विराजा जी, ओ बाबा भला विराजा जी, नमीनाथ समेद शिखर पर भला विराजा जी, ओ बाबा भला विराजा जी। सारे पद जग के झूठे हैं, शाश्वत ना मिट जाते हैं। सारे पद जग के झूठे हैं, शाश्वत ना मिट जाते हैं। शिव पद ही मन को भाया, प्रभु तुम सा कहीं न पाते हैं। मद का काम नहीं शिव पथ में, मद का काम नहीं शिव पथ में, मम मद पूर्ण विनाश करो। नमीनाथ अब दर्शन दो, आत्म वेदी परवास करो। नमीनाथ अब दर्शन दो, आत्म वेदी परवास करो। बाबा भला विराजा जी, ओ बाबा भला विराजा जी। नमीनाथ समेद शिखर पर भला विराजा जी। समेत शिखर की मित्र दरकूट पर भला विराजा जी। बहुत सुंदर, ओम बहुत ह्रीम सुंदर। बैसाख बदी 14 को धारा प्रभु ने प्रतिमा वैसाख बदी 14 को धारा प्रभु ने प्रतिमा योग महान। अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा पद पाया अनुपम निर्वाण। कूट मित्र धर से जिनवर ने, कूट मित्र धर से जिनवर ने, मुक्ति रमा से मैत्री की। इसीलिए समेधा चल में भव्य जनों ने यात्रा की। ओ बाबा भला विराजा जी, ओ बाबा भला विराजा जी। नमीनाथ समेद शिखर पर भला विराजा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी भाई बहन समेत शिखर जी पहुंच जाएं और पैदल वंदना करते हुए
13 पंथी कोटि, 20 पंथी कोटि, जहां भी आप ठहरे वहां से चलना प्रारंभ करिए और मित्रधर कूट पर पहुंचिए नमीनाथ भगवान, और वहां जाके अर्घ चढ़ाइए। सब पहुंच दो गए लाइन हैं? बोल के पंडित जी, 2 लाइन बोल के। हाँ। ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे, ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे, तेरे बिना ओ बाबा जिया मोरा लागे ना, तेरे तेरे बिना ओ बाबा जिया मोरा लागे ना। अब तो आके दर्श दिखा दे, अब तो आके दर्श दिखा दे, ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। ओम रीम पंडित साहब बोलिए। ओम ह्रीम सम्मेद शिखर के मित्रधर कूट से आज के दिन वैशाख कृष्णा चतुर्दशाम श्री नमीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। पादे परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीम 1008 श्री नमीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जय माला नमो पूर्ण महार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। स्वाहा। पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीम श्री नमीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम नमीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम नमीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। आदरणीय मंजू जैन जी, जयपुर निवासी, प्लीज आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप नमीनाथ भगवान के बारे में संक्षेप में हमको परिचय बताने की कृपा करें, प्लीज। जम्बू द्वीप के बंग नामक देश में मिथिला नाम की नगरी में राजा वृषभ देव के वंशज काश्यप गोत्र विजय नामक राजा और वप्पिला नाम की महारानी के उधर में नमीनाथ भगवान का गर्भावतरण आश्विन कृष्णा द्वितीया के दिन अश्विनी नक्षत्र रात्रि के पिछले पहर में अपराजित नामक देव अनुत्तर विमान से च्युत होकर गर्भ में वो आए थे। नमीनाथ भगवान का जन्म नमीनाथ भगवान का जन्म, एक सेकंड, भगवान मुनि सुव्रतनाथ की तीर्थ परंपरा के 60 लाख वर्ष बीत जाने पर नमीनाथ भगवान का जन्म आषाढ़ कृष्णा दशमी के दिन स्वाति नक्षत्र में हुआ था। भगवान नमीनाथ की आयु 10,000 वर्ष की थी। शरीर 15 धनुष ऊंचा था, कांति सुवर्ण के समान थी। भगवान को जब भोग शरीर से उनको संवर हुआ तो उनकी दीक्षा का मनोहर दिन आया और दीक्षा कल्याण का उत्सव प्राप्त कर उत्तर गुरु नाम की मनोहर पालकी पर सवार होकर चैत्रवन नामक उद्यान में गए। आषाढ़ कृष्णा दशमी के दिन ही अश्विनी नक्षत्र में सायंकाल के समय 1000 राजाओं के साथ संयम धारण कर मना पर यह ज्ञान प्राप्त कर लिया। पारणा के दिन भगवान वीरपुर नामक नगर में सुवर्ण के समान कांति वाले राजा दत्त के यहाँ उनको प्रथम आहार प्राप्त हुआ। छद्मस्त अवस्था के 9 वर्ष बीतने पर मनोहर बकुल वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर वे ध्यानारूढ़ हो गए और वहीं पर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सायंकाल के समय समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। इंद्र की आज्ञा से 2.5 योजन यानी 10 कोश प्रमाण समोशरण की रचना हुई। सुप्रभार्य को आदि लेकर उनके 17 गणधर थे। 450 समस्त पूर्वों के जानकार थे। 12,600 अच्छे व्रतों को धारण करने वाले शिक्षक थे। 1,600 अवधि ज्ञान के धारकों की संख्या थी। 1,600 ही केवल ज्ञानी थे। 1500 विक्रिया रिद्धि के धारक थे। 1250 परिग्रह रहित मना पर ये ज्ञानी थे और 1,000 वादी थे। इस तरह सब मुनियों की संख्या 20,000 थी। मंगिनी आदि को लेकर 45,000 आर्यिकाएं थी और संख्या 53 थी। जब उनकी आयु का 1 महीना शेष रह गया तो उन्होंने योग निरोध कर विहार बंद कर सम्मेद शिखर पर मित्रधर कूट पर विराजमान हो गए।
वहां उन्होंने 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाख कृष्णा चतुर्दशी यानी आज के दिन रात्रि के अंतिम समय अश्विनी नक्षत्र में मोक्ष प्राप्त कर लिया। उसी समय देवों ने आकर भगवान के निर्वाण महोत्सव की पूजा की और सब अपने अपने स्थानों को चले गए। ऐसे भगवान नमीनाथ को हम सब की ओर से बारंबार नमस्ते हो। बोलो नमीनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर साहब, आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब कोलकाता निवासी, आप तीनों श्राविकों का बहुत पुण्य है कि आज आपने नमीनाथ भगवान की पूजा, जीवन परिचय सबसे परिचित करवाया। अब एक आज विशेष उपलब्धि इसलिए है कि नमीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब को उनकी मातेश्वरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तीर्थंकर की जननी, ये बिना पुण्य के नहीं मिलता ऐसा पद, सौधर्मेंद्र पद, माता पिता का पद। तो मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपके आनंद के जो क्षण थे उस समय, वो और जो आपकी अनुभूति थी, उस अनुभूति का जो है 5 मिनट में प्लीज वर्णन करने की कृपा करें। आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब कोलकाता निवासी। चले गए। अच्छा अच्छा, तो फिर ऐसा है कि जब वो मातेश्वरी चली गई तो माता पिता दोनों होते हैं। तो भैया जी जब आपका आप जो है हमें आपको पिता बनने पर, यद्यपि माता को पहले माता पिता को याद किया जाता है, और यहाँ तक कि मानतुंग आचार्य ने तो जो है भक्तामृत स्तोत्र में 4 लाइनें मरुदेवी के लिए लिख दी है, नाभि राजा के लिए लिखा ही नहीं है। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। फिर भी हम और पिता तो उसी भाव से मोक्ष भी चले जाते हैं। माता तो जो है नियम से स्त्रीलिंग का छेद करके वैमानिक देव बनती है। तो हम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज इसी समय आप हमें नमीनाथ भगवान के जो पिता बने थे उनके बारे में। पुष्पा बहन जी आए हुए हैं। हाँ बुलाया है। हाँ हाँ बैठ जाओ ना। पुष्पा बहन तो बोलो, वो पूछ रहे हैं कि माता का कैसा अनुभव हुआ था वो बताओ। हेलो आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, देखो आप दोनों को पुण्य कतरो तेज है। आप जो है इन जीवन के मायने घना बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं आपने। हम आपके श्री मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं कि जब आप जो है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में तीर्थंकर की माता बनी थी, उस समय आपकी जो आनंदानुभूति थी उसका हमको संक्षेप में वर्णन बताने की कृपा करें प्लीज। मेरे को बोल रहे हैं। उसकी अनुभूति तो जो हुई थी उस समय, वो एक अनूठी अनुभूति थी, शब्दों से बयान नहीं कर सकते उसको। ऐसा लग रहा था जैसे एकदम समूह शरण में, इसमें स्वर्गों में ही है, एकदम जैसे बालक को जन्म दिया है। सारा कार्यक्रम ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच में सारा कार्यक्रम हो रहा है। उस अनुभूति को हम अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकेंगे, कभी भी नहीं भूल सकते हैं। वो अनुभूति आज तक वापस कोई भी ऐसा क्षण नहीं आया कि उतनी खुशी हमको मिली होगी। वो खुशी अब दोबारा कभी नहीं मिल सकती मेरे को। अब वो तो मोक्ष पद प्राप्त करने के बाद ही मिलेगी कभी। जय जय। बहुत बस सुंदर, इतना ही बहुत कहना। सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय पुष्पा बहन जी, ये आपका कंफर्म टिकट हो गया कि आप स्त्रीलिंग का छेद करके स्वर्ग में वैमानिक देव बनोगे और वहां से च्युत होकर मनुष्य गति में मनुष्य पर्याय पाकर, पुरुष पर्याय पाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करोगे, 16 कारण भावनाएं भाओगे और पुनः वैमानिक देव बनोगे और बाद में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनोगे। बहुत सुंदर। और आज किरण जी गंगवाल साहब बहन जी से निवेदन है कि वो 10:15 बजे तक 10:15 तक हमें ध्यान कराने की कृपा करें। इसी के साथ में मैं परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, आपसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपने जो उनके पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उस समय जो आपके आनंद के जो क्षण थे उनका हमको संक्षेप में बताने की कृपा करें प्लीज। उस आनंदानुभव का वर्णन करने की कृपा करें। वो आज मौन बोलेंगे नहीं आज?
अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम उनका जो है हम उनका आशीर्वाद भी सब ग्रहण कर लेते हैं। एक बार सभी भाई बहन हाथ जोड़िए और बोलिए, ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु प्रमिष्टि भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, शुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त सूत्रविद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिण लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु प्रमिष्टि भगवंतों को सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, समस्त शुल्लक जी महाराज को, समस्त चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम ये श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी, पंकज जी, श्री पंकज जी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हम सबको मोक्ष मार्ग में लगाने वाले, बड़े वात्सल्य के साथ आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावन सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना निवेदन करते हैं। जब बोलिए, समस्त आचार्य उपाध्याय साधु प्रमिष्टि भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी, शुल्लक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय, परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय, जो कलकत्ता के निवासी थे। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री उत्तम संलेखना को प्राप्त मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर आदरणीय किरण जी गंगवाल साहब से सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि 9:25 हुआ है, आप 10:15 तक हमें धर्म ध्यान कराने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय किरण जी गंगवाल साहब, पंडित जी साहब, एक निवेदन है, ये बीच में ध्यान अगर लाइन कट जाएगी तो हम लोग क्या अभी रिस्टार्ट कर ले, जो 40 मिनट पूरा हो जाएगा? अभी तो 15 मिनट बाकी है सोनू बहन जी। लेकिन वो बीच में टूट जाएगा उनका लिंक, सभी लोग आंख बंद करके ध्यान करेंगे और वो बीच में लिंक टूट जाएगा। हाँ नहीं ठीक, तो ठीक है सोनू बहन जी, जैसे आपकी अभिलाषा है प्लीज दूसरी क्लास शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।